अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबको? जुमा मुबारक। हस्बैंड की फरमाइश पे आज बनने लगे मूली वाले पराठे। उनको बहुत पसंद है। गोभी हो गई है, गोभी के पराठे और मूली के पराठे। और ये मैंने ताज़ा फ्रेश मक्खन बनाया क्योंकि वो बहुत मज़े का लगता है ना। साथ बाकी मैं गर्म करूंगी और बस इतना सा मैंने रख लिया है इन पराठों के लिए। वो कहते हैं कि बटर हो ना ताज़ा ताज़ा तो बस क्या बात है। और साथ दही की चटनी है। तो सर्दी भी आज हो गई है, काफ़ी मौसम ख़राब हुआ है, बाहर बारिश भी होती रही है। रात फटाफट सब ये बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। उनका भी लंच वगैरह भी अभी रेडी करना है मैंने। उनको नाश्ता भी करवाना है और रेडी करके तो स्कूल भी छोड़ के आना। काम बहुत सारे हैं और टाइम बहुत थोड़ा है क्योंकि इस टाइम जो होता है ना वो इतनी जल्दी गुजरता है ना। और ये जो मसाला है ना ये हो गया है तैयार। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्ची जो है वो भी क्रश करके डाल दिया है, धनिया डाल दिया, बाकी हल्की सी जो है ना वो रेड डाली है। बाकी जो है ना दूसरे मसाले वगैरह डाल के तो ये तैयार हो गया। और जब मैंने पेड़े बनाए हैं ना तो 2 उनके बने पराठे और जो मेरा एक था ना उसका एक पेड़ा बना, इसलिए मुझे आटा भी गूंदना पड़ा। मैंने कहा तुमने भी अभी खत्म होना था, मुझे था कि ये रोटियां बन जाएंगी ना 3 बन जाएंगी, लेकिन वो थोड़ा सा कम पड़ गया। उसके बाद ये मैं उनको दे के तो हो गई हूँ, बच्चों के लंच की तरफ हो गई हूँ क्योंकि वो रेडी करना था। और आज ये कह रहे थे कि हम लोगों ने ना बर्गर लेके जाना, इन्होंने रात के ही मुझे कहा हुआ था। और मैंने बहुत बढ़िया टी शर्ट पहनी हुई है जिसके ना वो बाजू बार बार मुझे ना आगे फोल्ड करने पड़ रहे थे। तो फिर मैंने ना इस तरह से ऊपर को ही कर लिया। मैंने कहा कि ये तंग ना करें क्योंकि वो थोड़े से भी गीले हो जाए ना तो फिर बहुत ही वो होती है सर्दी में ना, ज़्यादा ही फिर फील होता है। अच्छा ये मैंने पैटीज़ फ्राई की हैं और ये इन्होंने कुछ भी नहीं लगाना था ना, वो बंद गोभी वगैरह या क्यूकम्बर वगैरह कुछ भी नहीं, बस वो जो चिकन स्प्रेड है ना वही कहते लगा। तो ये इस तरह से मैंने इनका लंच रेडी कर दिया है और साथ टिश्यू रखूँगी, बस तैयार हो गया। और ये हो गया जी इनका नाश्ता भी रेडी है, बच्चे रेडी हो रहे हैं खुद। और मैं कह रही थी मैंने कहा आप ना यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनो, बाकी मैं आपके बाल शाल आके ठीक करती हूँ। तो क्योंकि उधर से मैं काम फिनिश करूँ और माहद भी बेचारा लगा हुआ है, इससे वो शर्ट ही नहीं पीछे से जा रही। तो इसकी मैं कह रही थी लाओ मैं खुद तुम्हें कर देती हूँ। अच्छा ख़ैर ये हो गया, मैंने कहा टोपियाँ शोपियाँ पहन लो क्योंकि बाहर इतनी हवा चल रही थी ना ठंडी। और बारिश का भी था कि हो सकती है, तो मैं इनको कह रही थी मैंने कहा बारिश रुकी हुई है तो अम्ब्रेला आप रहने दो। क्योंकि उधर से फिर इन्होंने मुझे पकड़ाने थे कि मम्मा ये आप घर ले जाएँ। मैंने कहा फिर मैं उठा के लेके आऊँगी तो ना लेके जाओ। तो वो इतने खुश हो रहे थे क्योंकि वो पीछे को ओढ़ रहे हैं तो वो और मज़ा कर रहे थे। इनके ना पापा कह रहे थे कि मैं छोड़ आता हूँ गाड़ी में। अनाया का था कि कभी-कभार तो हमें अम्ब्रेला लेके जाने का मौका मिलता है तो गाड़ी में हम किस तरह लेके जाएँगी? तो हम लोगों ने ऐसे ही जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वापसी पे हुई ना बारिश तो फिर आपके पापा को भेज दूँगी। ये है कि 2 गलियाँ छोड़ के ना बस इनका स्कूल है, मेन पे ना तो इतना दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इस करके मुझे भी मुश्किल नहीं होती इनको छोड़ने पे। ये बच्चे भी हैप्पी और इनके पापा भी हैप्पी कि छोड़ आती है, ले आती है। बाजी पप्पा और बच्चे खुश हों, बाकी खैर है हमारा क्या है। अच्छा ख़ैर जी ये मैं इनको छोड़ के तो आ गई हूँ घर। और आज जुम्मा था, ज़ाहिर बात है बादशाह लेना था और मैं अपने ना बाल चेक कर रही हूँ। मैंने कहा कि किस तरह के हो गए हैं क्योंकि शादी पे ही मैंने करवाया था इनको कलर, और वो बाथ ले के ना शैम्पू करके थोड़े फिर और अजीब से हो जाते हैं। इनका वैसे भी वो येलो सा इन्होंने कलर किया था जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, वो ज़्यादा ही गोल्डन गोल्डन था। तो इस करके ना मैं फिर लेके आई हूँ, कलर लेके आई हूँ। तो वो अब मैंने कहा आज लगा ही लूँ तो ठीक है। ये पहले क्यूने का था लगाती, वो तो ख़ैर ब्लैक कलर में है। और ये बरमोड के लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई करना, देखें अब इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और ये ना 2 थी शेड्स जिनको मैं मिक्स करके लगाऊँगी तो फिर उनका रिज़ल्ट देखूँगी कि क्या निकलता है, क्योंकि मैं अब ये एकदम से ना ब्लैक नहीं करना चाह रही थी। और उसके बाद मसाज करके जो ब्लैक हेड्स है ना वो भी निकाल लूँगी क्योंकि बच्चों के आने तक मैं अपना ज़रा रेडी-शेडी हो जाऊँ, फिर उनके साथ ही ज़ाहिर-सी बात है बिज़ी होना पड़ता है बच्चों के साथ ही। और ये मैंने जी कलर लगा लिया है। अब कुछ टाइम मुझे वेट करना होगा ताकि ये अपना कलर दे दे। और मैंने शर्ट आज पहनी हुई है, मैंने इनके पापा की, मैंने कहा उन्होंने तो मैच खेलने जाना नहीं, चलो मेरे ही काम आ जाए, मैं ये लगा के तो कलर कर लेती हूँ। अच्छा जी उसके बाद ये मैंने बादशाह लेके तो ये देखें बाल मेरे कितने नाइस हो गए। मुझे वाक़ई ये कलर बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ना एक होता है ना कि अजीब खुरदरे से बाल हो जाते हैं आपके उसके बाद कलर करने के बाद, लेकिन इतने सॉफ्ट और मज़े के हो गए। और इसने कलर भी बहुत अच्छा दिया है ना, तो वो जो था ना वो ज़्यादा गोल्डन गोल्डन वो ख़त्म करके ना तो ये थोड़ा-सा ग्रीनिश सा दिया। अब इसकी मैं ना कोई और शेड भी ट्राई करूँगी, फिर देखूँगी कि और क्या, लेकिन ये वाली जो शेड थी ना ये भी मुझे अच्छी लगी है और बाल बड़े सॉफ्ट और अच्छे हो गए। अच्छा जी उसके बाद जी आनी थी सब्जियाँ, सब्जियाँ क्या ही ढेरी आ गए हैं और मैं अब देख रही हूँ कि इनको सँभालना कैसे है। बाकी चीज़ें जो आलू प्याज़ होता है वो तो बंदा रख लेता है, टमाटर भी फ्रिज में जाएँगे। गाजर और मटर का मसला मुझे बन रहा था क्योंकि ये 5-5 किलो थे और अब सँभालना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उसके बाद जी आ गया मेरा पार्सल, पहले मैं ये रिसीव कर लूँ फिर उसके बाद मैं सब्जियों के साथ निपटती हूँ
क्योंकि मटर भी ज़ाहिर बात है सारे के सारे निकाल के रखने पड़ेंगे, और गाजरें भी हैं ना जो वो पकनी तो थोड़ी सी होती हैं, लेकिन अब उनका हलवा शलवा बना लूँगी, कोई गाजर का हलवा जो होता है। अच्छा, मैं खोल के देखती हूँ कि इस पेज से जो मैंने मंगवाया कि वाकई सही आया कि नहीं। कह तो रहे थे ओरिजिनल है, अब ये चेक करने भी मुझे पता चलेगा कि वाकई ये निशात के ही हैं या कोई कॉपी शॉपी तो नहीं इन्होंने भेज दी मुझे। जो मुझे स्टैंप नज़र आ रही थी वो तो खैर मुझे ओरिजिनल की ही थी, लेकिन ये वाकई ओरिजिनल थे। जब मैंने इनको खोल के देखा ना तो वो ठीक था, कपड़ा वगैरह भी सारा कुछ ठीक था। ये 2 पीस थे, ये 2 सूट मैंने मंगवाए हैं। वैसे ही बस रमज़ान की तैयारियां शुरू हैं एक किस्म की, तो मैंने कहा चले न्यू कुछ ना कुछ। तो ये बिल्कुल लाइट सा कलर है, और दूसरा जो है ना वो ब्लैक में है। ब्लैक तो वैसे ही फेवरेट ही होता है कि एम ही बस पसंद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुराने सूट होते हैं ना उनको पहनने को भी नहीं दिल करता, बेशक वो अभी न्यू ही हो ना, उनको बस देख देख ही दिल भरा होता है। तो होता है कि बस किसी तरह के सस्ता ही आ जाए लेकिन न्यू आ जाए। वही हाल इस दफा मेरा हुआ है। मैंने 1-2 और दिए हुए ऑर्डर किए हुए, वो देखें मेरे पार्सल कब तक आते हैं। ये तो ठीक है, अच्छे आ गए, शुक्र है। अच्छा, ये जी शाम का टाइम हो चुका है। गाजर का जो हलवा है वो भी तकरीबन रेडी है। ये इसमें खोया शोया डाल के ना ये रेडी हो गया, और अब ये बादाम जो है वो मैं ऐड करूंगी, क्योंकि ना इनके बाबा ने लेके जाना है ऑफिस। ऑफिस भी अब ये खाना लेके जाने लग गए हैं, क्योंकि कह रहे कि मेरा ना स्टमक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है बाहर का खाना खा खा के, तो मैं अब ना घर से ही लेके जाया करूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा ये होता है कि अब ना मुझे बिल्कुल एक टाइम पे खाना रेडी करना पड़ता है। पहले तो ये होता था ना कि कभी किस टाइम कर लिया, कभी किस टाइम कर लिया, क्योंकि इतनी टेंशन ही होती थी कि कहीं किसी ने जाना है। तो अब मुझे बिल्कुल टाइम पे उनके जाने से पहले रेडी करना पड़ता है। ये नेबर्स की प्लेट आई हुई थी राइस के साथ, उन्होंने राइस भेजे थे, तो मैंने कहा अब खाली क्या भेजनी है, उनको उनकी प्लेट में डाल दिया। फिर बच्चों ने ट्यूशन जाना था, उनको एक बाउल में डाल दिया, और बाकी ये हस्बैंड का बाउल तैयार किया। साथ मैंने आज सब्जी नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा सब्जी का तो हलवा बन गया, तो दाल ही बनाती हूँ। काफ़ी अरसे बाद बनाई है, तो बहुत मज़े की थी ये। तो ये हो गया जी रेडी। अब तो ना सुबह से लेकर रात तक ना वो लंच ही पैक करने पड़ते हैं। ज़िंदगी बस फूड पांडा होके रह गई है, क्योंकि सुबह वो बच्चों का लंच, फिर उनको नाश्ता, फिर दोपहर में क्या बनाना है, उनको आके क्या देना है, और ये सारा कुछ। अच्छा खैर, ये मैंने ना लहसुन भी भिगो के रखा हुआ है, क्योंकि इस तरह से ना ये जल्दी छील हो जाता है। मैं इसको कहा, मैंने कहा तुम ना जरा अब भीगे रहो, ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, तो तुम्हें मैं देखती हूँ कि कब छीलना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा था कि मैं ना थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। गर्मी में होता है थोड़ी स्मेल सी आने लग जाती है, लेकिन अब सर्दियों में खैर है। देसी घी बनाने के बाद ये जो देगची है ना वो धोनी बहुत मुश्किल है। वो जाली के अंदर सारे के सारा ना वो मटीरियल चला गया है घी का। तो गर्म किया पानी डाल के, मैंने कहा थोड़ा कुछ निकल जाएगा, फिर मैं धोती हूँ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। अल्लाह हाफिज।